हेलो साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है इफ साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें फाइंड करना है साइंटिस्ट यहाँ पे साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स। ठीक है, इसने साथ में हमें क्वाड्रेंट दिया है कि जो एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे बिलोंग करता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे अपने को साइंटिस्ट 2 गिवन हमें दिया हुआ क्या इसने। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने हमें दिया है साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स। साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स की जो वैल्यू इसने दी है साइंटिस्ट वो -1 दी है और इसने बोला है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स है वो बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है साइंटिस्ट, एक्स बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें टू फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट देखते हैं। हमें फाइंड करना है साइंटिस्ट साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स। साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसने हमें दे रखा है साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू इसने -1 दे रखा है। हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 1 अपॉन कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का रेसिप्रोकल ही सीकेंट एक्स होता है। ठीक है, इज इक्वल टू -1। यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपन कोस एक्स होता है साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास आया है -1। टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से टेंजेंट का यूज करके हम साइंटिस्ट यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है यूजिंग एक साइंटिस्ट आइडेंटिटी यहाँ पे होती है, क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स यानी कि सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे। अपने पास साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे -1 आ रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स यानी कि इसके अंदर टेंजेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। ये माइनस सिंबल तो साइंटिस्ट इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, यहाँ पे इसने साफ साफ बोल रखा है कि एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस का सिंबल है ये तो इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा है। एक्स यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है इसलिए माइनस का सिंबल लगा है साथ में, वरना टेंजेंट एक्स की जो वैल्यू है वो हमें 1 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल 2 हो जाएगा। तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा साइंटिस्ट इसका रूट 2 का रूट प्लस या माइनस। ये जो √2 है ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि साइंटिस्ट हम यहाँ पे √2 का स्क्वायर करते हैं तो भी -√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा और +√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो सीकेंट एक्स इज इक्वल होता है प्लस या माइनस √2। अब यहाँ पे देखेंगे इसने बोला है कि जो एक्स है वो साइंटिस्ट बिलोंग करता है टू सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट ये जो सीकेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसने हमें बोल रखा है एक्स है वो बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, सो इसलिए यहाँ पे सीकेंट एक्स की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो नेगेटिव होगी। ठीक है,
ये हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -√2। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस सीकेंट का यूज करके हम साइन निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। हमें पता है सीकेंट और कोस आपस के अंदर रेसिप्रोकल होते हैं। सीकेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -√2 है, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइंटिस्ट कोस एक्स की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी। ठीक है, कोस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/सीकेंट एक्स, यानी कि 1/√2 माइनस में। माइनस क्यों साइंटिस्ट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, तो कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/√2, यानी कि सीकेंट का रेसिप्रोकल। यहाँ पे साइंटिस्ट थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप ऐसा भी मतलब अगर कर देते हो कि कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स, यानी कि सीकेंट एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे -√2 रख देते। अगर हम यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले से -√2 को रख देते, एक तो हम ये सीकेंट एक्स की वैल्यू -√2 इस प्रकार रख देते, और उसके बाद हम सोचते कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू है नेगेटिव आएगी। एक बार हम इस क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव लगा देते तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि अगर आप यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू इसके साथ में पहले से ही -√2 लेके चलते हो, अगर आप सीकेंट के साथ में माइनस का सिंबल पहले से ही इसके साथ में लेके चलोगे तो इसका मतलब ये है कि आप क्वाड्रेंट को भी साथ में लेके चल रहे हो, आप क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चल रहे हो। तो आपको कोस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी, आपको फिर दोबारा से क्वाड्रेंट के बारे में सोचने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू यानी कि कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट करोगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आप पहले से ही मतलब -√2 रखोगे, तो इसका मतलब यह है कि आप क्वाड्रेंट साथ में लेके चल रहे हो तो साथ में इसके माइनस सिंबल लग जाएगा। अगर आप सीकेंट एक्स की वैल्यू -√2 नहीं रखोगे, सीकेंट एक्स की वैल्यू अगर आप ओनली √2 लेके चलोगे तो इसका मतलब आप क्वाड्रेंट को साथ में लेके नहीं चल रहे हो, आगे जाके आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम क्वाड्रेंट को साथ में लेके चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं। अब साइंटिस्ट देखिए अपने पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई है, हम यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट साइन एक्स और कोस एक्स के अंदर रिलेशंस होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से हमें साइन एक्स की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो वो अपने पास आता है √1 - कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √1 यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये कोस स्क्वायर एक्स है साइंटिस्ट, यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे। अगर साइंटिस्ट आप यहाँ पे ये माइनस का सिंबल तो ये है, इस कोस एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे -1/√2 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू हम -1/√2 ले लेते हैं तो वो बात अलग है, इसका स्क्वायर दे रखा है, अगर माइनस लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे हम कोस एक्स की वैल्यू -1/√2 ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया भी है, ये माइनस तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, लेकिन कोस एक्स की वैल्यू -1/√2 लेते हैं, -1/√2 और उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोस एक्स की वैल्यू -1/√2 ले ली, इसका मतलब माइनस सिंबल हमने साथ में लिया है, इसका मतलब हम क्वाड्रेंट का कंसेप्ट साथ में लेके चल रहे हैं। जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। क्वाड्रेंट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसने दे रखा है एक्स बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का सिंबल साथ में लेके चल रहे हैं तो हम क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को साथ में लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके हमें ये दोबारा से नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो साइन की वैल्यू हम सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं, यहाँ पे जो साइन की जो वैल्यू कंप्लीट आएगी ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसके हटके सोचिए कि अगर यहाँ पे देखिए कोस एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1/√2 ना लेते
अगर यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू हम 1/√2 लेते सीधी डायरेक्ट, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल अगर हम ना नहीं लेते तो यहाँ पे क्या होता, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोस की वैल्यू लेके चल रहे हैं, कोस की वैल्यू 1/√2 लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हमने माइनस सिंबल साथ में नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि हम क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को साथ में लेके नहीं चल रहे। आगे जाके हमें यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो सिंपल साइन एक्स की वैल्यू आएगी। आगे जाके हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, साइन पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस सिंबल साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आगे जाके हमें एक बार से फिर सोचना पड़ेगा कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फिर हमें आगे जाके क्वाड्रेंट्स के कंसेप्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम यहाँ से जो माइनस सिंबल ही साथ में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हम क्वाड्रेंट साथ में लेके ही चल रहे हैं। जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। देखते हैं, वन माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा 1/2, ठीक है। 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ जाएगा 1/2, ठीक है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगी = 1/√2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई -√2, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/√2। ये अपना हो गया साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इसने हमें बोला है टू गिवन, इसने हमें दे रखा है साइंटिस्ट कोस एक्स प्लस साइन एक्स = 0। कोस एक्स प्लस साइन एक्स = 0 इसने दे रखा है। और इसने साथ में बोला है एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, यानी कि एक्स है वो बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स एंड कोस एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने दे रखा है अपने को साइन एक्स प्लस कोस एक्स = 0। साइन एक्स प्लस कोस एक्स = 0 है, तो हम यहाँ से लेंगे साइन एक्स को एक साइड ले लेंगे, तो साइन एक्स = अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट माइनस कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स = माइनस कोस एक्स है, तो अब साइंटिस्ट हम ऐसे करेंगे, साइन एक्स को अगर हम माइनस कोस एक्स से डिवाइड कर दें, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आए इसके डिवाइड में, तो साइंटिस्ट अपने पास 1 बच जाएगा। साइन एक्स अपॉन माइनस कोस एक्स = 1 हो गया। ये हो गया साइंटिस्ट अपने पास साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स = 1 हो गया, ठीक है। यानी कि इस माइनस का मतलब साइंटिस्ट ये -1 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यही होता है। तो टेंजेंट एक्स है, हम इसको मान सकते हैं टेंजेंट एक्स = -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक्स = -1, टेंजेंट की वैल्यू माइनस में है, मतलब सीधी सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू दी है इसने, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट हम टेंजेंट का यूज़ करके सेकेंड निकाल लेंगे। हमें साइंटिस्ट पता होता है एक आईडी होती है, एक यूजिंग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स = सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। हम करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स = 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। 1 + 1 2, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी +-√2, यानी कि ये √2 जो है वो प्लस का होगा या माइनस का। अब देखते हैं यहाँ पे इसने बोला है एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स बिलोंग टू
फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू होगी वो -√2 होगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -√2। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इस सीकेंट का यूज करके हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है कोस एक्स जो होता है साइंटिस्ट, वो होता है 1/सीकेंट एक्स, यानी कि कोस और सीकेंट आपस के अंदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अगर कोस एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं 1/सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे यहीं पे ही -√2 ले लेते हैं, सीकेंट एक्स की वैल्यू √2 माइनस ले लेते हैं, हमने माइनस का सिंबल इसके साथ में ही लगा दिया, माइनस का सिंबल इसके साथ में ही लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को साथ में ही ले लिया। ये जो कोस एक्स की वैल्यू है ये अपने पास यहाँ यहीं पे -1/√2 आ गई। अब इसके बारे में हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है या फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस का सिंबल हमने सेकंड के साथ में यहीं पे ही लगा दिया, तो यानी कि इसके क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम साथ में ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड एक्स है वो माइनस ना लगाते, सेकंड एक्स की वैल्यू रखते √2, तो फिर हमें आगे चल के सोचना पड़ता कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग इसका साइन यहाँ से फिर चेंज होता, लेकिन इसकी वैल्यू साइंटिस्ट यही आने वाली थी। ठीक है, कोस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब कोस का यूज करके हम साइन का मतलब निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है साइंटिस्ट 1 - कोस स्क्वायर एक्स अंडर द रूट। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 - कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - 1/2, यानी कि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा साइंटिस्ट। ठीक है, अंडर द रूट साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 1/√2। साइन एक्स की साइंटिस्ट यहाँ पे 1/√2, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन एक्स की जो वैल्यू है 1/√2 है, ये तो √2 है, ये जो अपने पास कोस की फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी थी कोस एक्स इज इक्वल टू -1/√2, ये तो हमने यहाँ पे कोस एक्स की 1/√2 डायरेक्ट वैल्यू रखी है। अब देखना है कि एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, इसने बोला है हमें एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो साइन एक्स जो है वो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे साइन एक्स की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो यहाँ पे -1/√2 होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 है, और यहाँ से हमने कोस एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो भी हमने निकाली थी, सॉरी यहाँ से कोस की वैल्यू आ गई। साइंटिस्ट यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक कर दी, शायद में कोस की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है ना इसने, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसा होगा ये। ठीक है, थोड़ी साइंटिस्ट हमने मिस्टेक कर दी थी, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है तो सेकंड की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में साइंटिस्ट पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। अब देख लेना आप, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो सेकंड एक्स की वैल्यू √2 आ जाएगी, कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 आ जाएगी, और साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास कोस एक्स की वैल्यू है, हमें निकालना था साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। साइन एक्स की वैल्यू ये आ गई और कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1/√2, ये हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है,